नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। एट्रोपिनम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे। किन सिम्टम्स में, किन डिजीज में दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफी सारी बीमारियों में दिया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों में, आंखों से संबंधित डिजीज में या डाइजेशन से संबंधित परेशानियों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। स्टैम्पिंग यानी हकलाने के अलावा एपिलेप्सी में यानी दौरे पड़ने पर भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेट के अल्सर्स में दी जाती है। लक्षणों की अगर बात करें कि किन सिम्टम्स में ये दवाई इन बीमारियों में पेशेंट को दी जाएगी, ये दवाई कन्वल्जन्स में तब दी जाएगी जब लिम्स अफेक्ट होंगे या नेक या फेस अफेक्ट होगा। पेशेंट की जो जाव मसल होती है वहां पर पेशेंट को स्पैस्मोडिक पेन होगा या फिर वहां पर पेशेंट को ऐंठन के साथ दर्द आएगा। और लक्षणों की बात करें तो पेशेंट के फेस और लिम्स में क्रैम्प्स आते हैं और सिर में और हाथों में पेशेंट को ट्वीचिंग यानी झटके लगने को देख सकते हैं, या साथ में पेशेंट को वोमिटिंग भी लग सकती है। चेहरा लाल पीला हो जाता है पेशेंट का कन्वल्जन्स में। ऐसे केस में एपिलेप्सी की दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जब पेशेंट को दौरे पड़ते हैं तो ये सिम्टम्स अगर पेशेंट के अंदर आए तो ये मेडिसिन पेशेंट को डॉक्टर की निगरानी में दी जा सकती है। पेशेंट के हाथों में और टांगों में जर्किंग देखने को मिल सकती है। जब पेशेंट पानी पीता है तो अचानक से पेशेंट के हाथ से पानी गिर जाए, ऐसे जर्किंग में दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। कुछ और सिम्टम्स भी पेशेंट के अंदर देखे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर की निगरानी में ही इसका ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट को चक्कर आते हैं, खासतौर पर सुबह के समय, अचानक से पेशेंट के चेहरे के आगे अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, या फिर पेशेंट जब भी सोकर उठता है तो उसको ऐसा लगता है, पल्स रेट पेशेंट की अबनॉर्मल देखने को मिल सकती है, रेगुलर देखने को मिल सकती है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आंखों से संबंधित बीमारियों या लक्षणों की बात की जाए तो पेशेंट की आंखों में अगर ड्राइनेस देखने को मिलती है, लेफ्ट आई में पेशेंट को पेन देखने को मिलता है, राइट में विजन की परेशानी रहती है, सही से नहीं दिखता है पेशेंट को, कॉन्जेशन देखने को मिल सकती है, ये दोनों आंखों में ड्राइनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, तो ऐसे केस में आंखों से संबंधित कुछ बीमारियों में भी ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। कानों से संबंधित बीमारियों की बात करें तो टिनिटस में दवाई दी जा सकती है। अगर लक्षण देखे जाए तो पेशेंट को सेंसिटिविटीनेस देखने को मिल सकती है, साथ में इल्यूजन्स देखने को मिल सकते हैं, रिंगिंग साउंड सुनाई दे सकता है पेशेंट को। ऐसे केस में अगर हियरिंग से संबंधित पेशेंट को परेशानी आ रही है, कान से सही से नहीं सुनाई दे रहा है, अलग अलग आवाजें आ रही हैं, तो ऐसे केस में टिनिटस की दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेट से संबंधित बीमारियों की बात की जाए तो पेशेंट को खट्टी डकारें आएंगी, साथ में देखा जाएगा कि पेशेंट को इपिगैस्ट्रियम में पेन होगा। सुबह के समय खास तौर पर नोजिया यानी उबकाई पेशेंट को देखने को मिल सकती है, भूख सही से नहीं लगती है, पेन कई बार खाने के बाद पेशेंट को पेट में देखने को मिल सकता है। ऐसे लक्षणों में पेट की इन बीमारियों में दवाई दी जा सकती है। पेट में कई बार अल्सर्स भी पेशेंट को हो जाते हैं और साथ में यूरिनरी कंप्लेंट्स भी साथ में देखने को मिलती है। जब पेट से संबंधित पेशेंट को डाइजेशन से संबंधित डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है तब पेशेंट को एल्ब्यूमिनेरिया हो सकता है, एल्ब्यूमिन पेशाब में पेशेंट के आ सकता है। ऐसे केस में दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। इस दवाई को बच्चों में या अडल्ट्स में बेड वेटिंग में दे सकते हैं। जिन लोगों का बिस्तर में पेशाब निकल जाता है, ऐसे पेशेंट में ये दवाई देने से काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को। साथ में ये दवाई पेशेंट के अंदर जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको कम करने का काम करती है और एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में ये इन बीमारियों को तो ठीक करेगी ही, साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है, इनमें से किसी भी बीमारी के लिए आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। थैंक यू।